छोटे से गांव के एक कच्चे मकान में एक बच्चा रहता था जिसका नाम अली था। अली एक यतीम बच्चा था जो अपनी दादी के साथ रहता था। उनका घर गुर्बत की इंतहाओं में डूबा हुआ था। खाने के लिए अक्सर रोटी भी मुयस्सर न आती, मगर दादी हमेशा कहती, बेटा सब्र करो, अल्लाह जिस तरह परिंदों को दाना देता है हमें भी देगा। अली के दिल में एक ही शौक था, मछली पकड़ना। ना उसके पास बड़ी कश्ती थी ना जाल, बस एक पुराना सा कांटा और लकड़ी की छोटी सी कश्ती थी जिसे वो अक्सर दरिया में ले जाता। गांव वाले हंसते और कहते, ये लड़का भला क्या पकड़ेगा, छोटी कश्ती और पुराने कांटे से सिर्फ ख्वाब ही पकड़े जा सकते हैं। मगर अली कभी हिम्मत न हारता। एक दिन वो तन्हा अपनी कश्ती लेकर दरिया में निकला। सुबह का वक्त था, फिजा में हल्की सी खुनकी थी और पानी चमक रहा था। अली ने कांटा डाला और सब्र से बैठ गया। कई घंटे गुजर गए मगर कुछ हाथ न आया। जब वो थक कर कांटा खींचने लगा, अचानक एक अजीब सी रोशनी पानी के अंदर से उभरी। अली चौंक गया। कांटे पर एक सुनहरी मछली फंसी हुई थी। उसके जिस्म से रोशनी निकल रही थी जैसे वो सोना हो। इसकी आंखों में हैरत अंगेज चमक थी। मछली ने इंसानी आवाज में कहा, अली मुझे छोड़ दो, अगर तुमने मुझे आजाद कर दिया तो मैं तुम्हारी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगी। अली का दिल धुक से रह गया। उसने कभी सोचा भी न था कि मछली बोल सकती है। मगर उसकी दादी की नसीहत याद आई कि मजलूम या कमजोर पर रहम करना सबसे बड़ा इनाम देता है। उसने फौरन मछली को वापस पानी में डाल दिया। मछली ने सरगोशी की, शुक्रिया अली, अब अपनी पहली ख्वाहिश मांगो। अली ने कुछ सोचकर कहा, मेरी दादी बहुत बूढ़ी हैं और बीमार भी। मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि वो तंदुरुस्त हो जाएं। मछली ने पानी में चक्कर काटा और अचानक एक नूरानी झमाका हुआ। जब अली घर वापस आया तो देखा कि दादी हशाश बशाश बैठी हैं, जैसे कभी बीमार ही न थीं। दादी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा आज मैं खुद को जवान महसूस कर रही हूं। ये कैसे हुआ? अली ने बस हंसकर कहा, ये दरिया का करिश्मा है दादी। अगले दिन अली दोबारा कश्ती लेकर दरिया गया। गोल्ड की मछली फिर नमूदार हुई। अब दूसरी ख्वाहिश बताओ। अली ने कहा, मेरे गांव के लोग बहुत गरीब हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि उन सब के घरों में रिज्क की कमी न हो। मछली ने अपनी दम पानी पर मारी और जैसे ही लहरें उठें, गांव के खेत हरे भरे हो गए, दरख्तों पर फल लग गए और हर घर में अनाज के ढेर भर गए। गांव वाले हैरान रह गए। सब खुशी से अली के घर आए और शुक्रिया अदा करने लगे। मगर अली ने सबको यही कहा, ये सब अल्लाह की रहमत है। अब तीसरी ख्वाहिश बाकी थी। मछली ने कहा, सोच समझ कर मांगो, ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश होगी। अली कई दिन सोचता रहा। वो चाहता तो सोना, जवाहरात या बड़ा महल मांग लेता, मगर दिल कहता कि ये सब चीजें फानी हैं। एक रात जब वो दादी के साथ सितारे देख रहा था तो बोला, दादी अगर आपके पास तीसरी और आखिरी ख्वाहिश होती तो आप क्या मांगती? दादी ने कहा, मैं ये दुआ करती कि मेरे बेटे अली का दिल हमेशा साफ रहे और वो कभी गुरूर या लालच का शिकार न हो। ये सुनकर अली को अपनी आखिरी ख्वाहिश मिल गई। अगले दिन वो दरिया पर गया और मछली को पुकारा, मेरी तीसरी ख्वाहिश ये है कि मेरा दिल हमेशा नेक और साबिर रहे और मैं दूसरों की खिदमत कर सकूं। मछली ने ये सुनकर मुस्कुरा दिया, अली तुमने सबसे बड़ी नेमत मांगी है, अब तुम्हारा दिल हमेशा नूर से भरा रहेगा। ये कहकर वो पानी में गायब हो गई। वक्त गुजरता गया। अली बड़ा हुआ और गांव का सबसे दानिशमंद और नेक शख्स बन गया। लोग उसके पास मशवरे लेने आते। उसकी दयानत और खिदमत की वजह से गांव फलता फूलता रहा। मगर अली कभी नहीं भूला कि असल दौलत सोना या जवाहरात नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई और दिल की सफाई है। गांव वाले अक्सर अपने बच्चों को कहानी सुनाते, ये सब खुशहाली अली की गोल्ड मछली की दुआ से आई है। और दरिया के पानी में कभी कभार सुनहरी रोशनी झलकती, जैसे मछली अब भी वहां मौजूद हो और अली पर निगाह रखे हो।